मकड़वाला वसाहत की छोटी सी गलियां शाम ढलते ही खामोश हो जाती थीं। कोल्हापुर का ये इलाका जहां हर घर एक दूसरे से चिपके हुए थे, शाम होते ही एक अजीब सी सन्नाटे में डूब जाता था। पर उस दिन की शाम खामोशी ने चीखों की जगह ली थी। यल्लम्मा 63 साल की एक कमजोर बूढ़ी औरत, आंखों में थकान, और उसके सामने थाली में रोटी के सूखे टुकड़े पड़ी हुई है और वो दरवाजे की तरफ बार बार देखती है। दरवाजे पर अचानक ठक ठक होती है। यल्लम्मा का बेटा सुनील, जिसकी उम्र 36 साल है, अंदर आया, नशे में डूबा, हाथ में वही प्लास्टिक बैग, और उससे उठती थी एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू, जैसे कुछ गलत छुपा हो उसके अंदर। यल्लामा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोची, आज ये फिर पैसे मांगेगा, पर मुंह से डर के मारे कुछ नहीं बोली। ये बदबू वो पहले भी महसूस कर चुकी थी, जब सुनील ने घर के पीछे एक मरा हुआ कुत्ता जलाया था। लेकिन आज इस बदबू में कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक, जैसे कोई अनदेखा डर सांसों में घुल रहा हो। सुनील का नाम मकड़वाला वसाहत में डर का दूसरा नाम था। शराब ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बीवी, अपने 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटे के साथ उसके जुल्म से तंग आके अपने मायके चली गई थी। यल्लामा अकेली रह गई अपने बेटे के साथ, जो अब उसके लिए एक खौफ बन चुका था। 28 अगस्त 2017 की शाम थी। गली के बच्चे खेल रहे थे। रानी, एक 8 साल की लड़की, यल्लामा के घर के सामने से गुजरा था। अंदर से एक रगड़ती हुई, खुरचने जैसी आवाज आ रही थी। उसने अंदर झांकी और जो देखी वो उसकी आंखों में हमेशा के लिए जम गई। यल्लामा जमीन पर पड़ी थी, खून से सनी हुई। सुनील पास बैठा था, चाकू हाथ में, और चूल्हे पर कुछ उबल रहा था। हवा में सड़ी हुई डरावनी बदबू फैली थी। रानी की चीख निकली और वो भाग खड़ी हुई। बस एक ही बात कह पाई, यल्लामा आंटी मर गई। रानी ने जाकर पापा को सब बताया। पड़ोसी जुटे, पुलिस आ गई। वसाहत का सारा इलाका सहम गया। बाद में रानी ने अपनी सहेली से कही, सुनील अंकल के कपड़ों पे पहले भी खून देखी था, मुझे लगा शायद मांस काट रहे होंगे। उसकी सहेली बोली, कैसा मांस? पर रानी चुप हो गई, बस चुप। कोल्हापुर पुलिस जब घर पहुंची तो सन्न रह गई। यल्लम्मा के शरीर के टुकड़े इधर उधर थे और एक बर्तन में कुछ पक रहा था। पास ही खून से सना चाकू पड़ा था। फोरेंसिक ने सबूत उठाए, चाकू, बर्तन और सुनील के कपड़ों पर लगा खून। ये कत्ल नहीं था, कुछ और ही डरावना था। 2021 में कोर्ट ने सुनील को मौत की सजा दी। जज बोले, ये इंसान नहीं, शैतान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुनील के वकील ने हाई कोर्ट में अपील की। अक्टूबर 2024 में कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। जज ने कहा, ये जुर्म नहीं, बीमारी है, पैथोलॉजिकल नरभक्षण, इसका कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। कोर्ट के फैसले से वसाहत को थोड़ी राहत मिली, पर एक सवाल छूट गया, क्या सुनील बस शराबी था या कुछ और भी? बाबा राव नाम के बुजुर्ग बोले, एक रात मैंने उसे पीछे कुछ खाते देखा था, आंखों में अजीब सी भूख थी। दिसंबर 2024 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मौत की सजा पर रोक लगी। सुनवाई टली, लेकिन वसाहत का डर अब भी जिंदा था।